All I could see was blank faces staring at me. पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या सोच रहे हैं, and I was completely stumped. दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करूंगा जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग जर्नी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन बन के रह गई. I learned a lot. I learned the basic principle from this incident. I was once called to a B school to deliver a lecture on business competencies. B school था तो मैं एकदम सूट बूट में तैयार हो गया और फिर मैं अपने डेस्टिनेशन के लिए चला गया. On the day of the event मैं वहाँ पे गया और मैंने अपने यूजुअल स्टाइल में I set the context and then I set the training objective. और जैसे ही मैं 10 मिनट बोला ही हूँगा and I looked at the audience, all I could see was people looking at me clueless. लग रहा था कि मेरी जो मैसेजेस हैं वो उन तक पहुँच ही नहीं रही हैं. They are not even able to process what I was saying and I was having no clue why this was happening. तो फिर मैंने एक जन को बुलाया वहाँ पे और मैंने पूछा, भाई why is it that you look so disengaged? And what he told me really baffled me. He told me कि सर यहाँ पे हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश नहीं है, सो हम लोग इंग्लिश में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं. I was completely stumped. I didn't expect a B school. I made the cardinal mistake of assuming that every B school will have English as the medium of instruction, with which I went and I delivered the talk. But here I was learning something new about the audience, जो मैंने सोचा भी नहीं था. This became a very interesting and very important lesson for me in public speaking, and it's called audience analysis. इस वीडियो में हम audience analysis के बारे में बात करेंगे डिटेल में, सो वीडियो पे बने रहिए. दोस्तों, ऑडियंस एनालिसिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारे स्पीकर्स, इवन इफ दे नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, दे सिंपली इग्नोर इट. वो अपना जो भी स्पेसिफिक टॉक है उसी को हर जगह पे हर ऑडियंस के लिए सेम तरीके से बोलते हैं. बट इफ़ यू से दैट, you will not be able to create the impact that you always want with your speech. So here in this video, I'll share with you very simple 3 tips to understand audience and create an effective message for them. पहला tip, understand the composition of the audience. Audience की composition समझना बहुत ज़रूरी है. If you are invited to a B school, then of course the composition is homogeneous. सारे स्टूडेंट्स ही होंगे. बट देयर कैन बी इवेंट्स जहाँ पे आप इन्वाइटेड हो बोलने के लिए, लेकिन वहाँ की जो कॉम्पोजिशन है वो हेमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है. अभी रिसेंटली मैं एक इवेंट पे बोल रहा था. आई वॉज बेसिकली टेकिंग अ सेशन ऑन स्टोरी टेलिंग एंड द ऑडियंस कंप्राइज्ड ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी. इट हैड पीपल फ्रॉम वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड इट ऑल्सो हैड trainers from the training fraternity. So in the same event which had more than 100 plus people gathering, there were 3 different sub audiences available. तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऑडियंस में कौन है, उनके एज क्या है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनकी वो किस तरह का चीज़ पसंद करते हैं. ये सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अकॉर्डिंगली आप जो अपनी स्पीच है, जो मैसेजिंग है, उसी तरह से आप तैयार करेंगे. टिप नंबर 2, व्हाट इंटरेस्ट्स द ऑडियंस. ऑडियंस किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है. ज़्यादातर जो यंग ऑडियंस होती हैं वो लर्निंग के साथ थोड़ी एंटरटेनमेंट भी एक्सपेक्ट करती हैं. सो इफ़ योर स्पीच इज़ गोइंग टू बी वेरी मच लोडेड विथ कंटेंट एंड इट इज़ फॉर अ वेरी यंग ऑडियंस, मोस्ट लाइकली यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस. सो ट्राई टू मिक्स सम ह्यूमर, ट्राई टू मिक्स सम एंटरटेनमेंट इनटू योर स्पीच while keeping the content level relevant for the group. बट वहीं दूसरी ओर अगर ऑडियंस मैच्योर्ड है, ये इस वाली ऑडियंस को कंटेंट चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा डीप हो, जिससे उनकी लर्निंग हो सके, दे कैन लर्न समथिंग डिफरेंट. तो मैच्योर्ड ऑडियंस के लिए जब आप रेडी हो रहे हो तो आपको इनका जो पॉइंट है ये समझना ज़रूरी है कि दे आर लुकिंग फॉर मोर कंटेंट, मोर डिटेल्स.
तो आप अकॉर्डिंगली आपकी मैसेजिंग करेक्ट करो. बट नो मैटर व्हाट, no audience wants to be bored, so take care that you want your speech to be in such a way that it is entertaining, interesting and full of content for the group for which you are presenting. तीसरा टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, assess the level of knowledge of the audience. ऑडियंस जो है वो बिगिनर लेवल पे है या इंटरमीडिएट लेवल पे है या एडवांस लेवल पे है. ऐसा बहुत बार होता है कि हम जो है शायद हमने ऐसी कंटेंट बनाई है जो एडवांस लेवल के लिए है, बट हम गलती से उसको बिगिनर लेवल पे भी बोल देते हैं विदाउट मेकिंग मच चेंज. इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस एंड मेक दैट इम्पैक्ट. तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ऑडियंस जो है वो किस लेवल पे है इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज. सो मैं एक रिसेंटली एक जगह पे इनवाइट हुआ था जहाँ पे आई वाज स्पीकिंग टू द स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू बिल्ड अ कॉर्पोरेट करियर, एंड देन अगेन आई वाज इनवाइटेड एट अ कॉर्पोरेट वेयर आई वाज स्पीकिंग हाउ टू बिल्ड अ कॉर्पोरेट करियर. दोनों जगह पे ऑडियंस जो है डिफरेंट थी, तो मैंने भी दोनों जगह पे जो कंटेंट है वो अलग ही रखा था, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स को ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है कॉर्पोरेट जॉब की, तो उनको इतना सारा इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं होता है. उनको चाहिए होता है कि वो अपने करियर में ग्रो कैसे करें, जबकि स्टूडेंट को चाहिए होता है कि वो अपने फर्स्ट स्टेप कॉर्पोरेट लाइफ में किस तरह से लें. उनकी गाइडेंस ज़्यादातर क्लासरूम से कॉर्पोरेट रूम की जो जर्नी है वहाँ पे बेस होती है. तो अगर एक स्पीकर ये चीज़ समझेगा नहीं तो ही विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस एंड क्रिएट द राइट कंटेंट एंड डिलीवर द राइट मैसेज फॉर देयर ऑडियंस. In the end, I would say that audience analysis is an extremely important step in public speaking. In office space also, audience analysis goes a long way. जब आप अपने बॉस से बात कर रहे हो या जब आप अपने पीयर से बात कर रहे हो या जब आप अपने टीम से बात कर रहे हो, you would notice you talk differently. You don't use the same language, same tone, same communication mode for all the three types of people. ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस है वो आपको दिखती हैं, ये बॉस है, ये पीयर है, ये फ्रेंड है, ये टीम मेंबर है. लेकिन जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो ये ऑडियंस इतने क्लियरली आपको नहीं दिखती. तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द ऑडियंस, एंड यू कैन यूज द 3 टिप्स दैट आई डिस्कस्ड, एंड यू विल सी हाउ योर मैसेजिंग टू द ऑडियंस improves drastically. So stay connected on this channel, follow this channel to see more such content, and until then stay tuned and I'll see you in another video. Thank you.